हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्जाम 24। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार अग्निशमन सेवा फायरमैन भर्ती परीक्षा के लिए एक नया सेट बनाएंगे जो कि पूर्णतः नए सिलेबस पर आधारित होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सेट को स्टार्ट करते हैं। जितनी तीक्ष्ण यानी श्रील आवाज उतनी ही ऊंची होगी उसकी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति या पीच। निम्न में से किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस। निम्न चित्र में ए व बी के बीच विभवांतर है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4/3 वोल्ट। एक साइकिल चालक जब मोड़ लेता है तब अंदर की तरफ लटकता है, जबकि कार का चालक उसी मोड़ पर बाहर की ओर धकेला हुआ महसूस करता है। इसका क्या कारण है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइकिल सवार और कार का चालक दोनों ही केंद्रीय बल महसूस करते हैं। साइनस वेनोसिस किस प्रकार का रुधिर ले जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशुद्ध रक्त। सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन। डेडलाइन, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिमिटेड। Which of the following word form a new word by adding the suffix blanks FIDE? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोनाफाइड। In the given sentence, some of the part have error and some have none. Find out which part of a sentence has an error. If there is no error, your answer is D. He reported that the work went very slowly because the X-ray machine was not working very good that day. No error. इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Find out the part of speech of the word off. I must be off. इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, adverb. Find out the correctly spelled word from the given option. इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, embarrassment. यदि यहाँ पे दिया हुआ x/y इक्वल टू 2, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो इसको मान लेंगे 1। यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 और y का वैल्यू हो जाएगा 1। और यहाँ पे पूछा है y² तो हम लोग y² की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर, और नीचे लिखेंगे x का स्क्वायर, यानी x की जगह पे क्या रखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और नीचे हो जाएगा 4, यानी 1/4। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1/4। नेक्स्ट देखते हैं। अजीत किसी सामान को उसके अंकित मूल्य से 12.5% डिस्काउंट पर खरीदता है। वह इस सामान को उसके अंकित मूल्य से 17.5% लाभ पर बेचता है। अजीत का लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एमआरपी जो है मान लेते हैं कि वो है 100 रुपीज़, और बोल रहा है कि एमआरपी से वो क्या कर रहा है, 12.5% कम में खरीद रहा है, यानी डिस्काउंट में खरीद रहा है। तो इसका हो जाएगा 12.5% यहाँ से माइनस कर देते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास 87 रुपीज़ 50 पैसा हम वो खरीद रहा है। ये क्या हो गया, हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। अब बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है वो अंकित मूल्य से 17.5% ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा 117.50 पैसे। ये हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। अब हम लोग सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे तो आएगा हमारा 30, और नीचे हम लोग हमेशा कॉस्ट प्राइस रखते हैं, तो कॉस्ट प्राइस है हमारा 87 रुपीज़ 50 पैसा, और परसेंटेज के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 34 सही 2/7%। नेक्स्ट देखते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी राशि का 1/3 12 रुपये है तो उस राशि का 1/4 क्या होगा? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक राशि मान लेते हैं x, और उसका बोला है 1/3 कितना है, 12 रुपये। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 36। अब 36 का हम लोग निकालेंगे 1/4, तो 1/4, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, यानी 9 रुपये हो जाएगा। आंसर नंबर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी नहर की खुदाई 50 श्रमिक 4 घंटे लगाकर पूरा करते हैं तो 30 श्रमिक इसे कितने समय में पूरा करेंगे? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 50 श्रमिक हैं, कितने घंटे लग रहा है, 4 घंटे, इक्वल टू 30 श्रमिक हैं तो इनको कितना समय लगेगा, यानी x, यानी m1 इंटू d1 इक्वल टू m2 इंटू d2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 का 20 बट्टा में 3,
इक्वल टू एक्स। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 3 से 20 में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 6 बार में 18, बच जाएगा हमारे पास 2। तो इसको हम लोग लिखेंगे 3, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 2। अब ये हमारा 6 तो हो जाएगा आवर में और ये हमारा है आवर में, तो इसको हम लोग मिनट में चेंज करेंगे। तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 से 60 कटेगा 20 बार में, यहाँ पे हो जाएगा 40 यानी 6 आवर 40 मिनट। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। 1050 रुपये को पी क्यू आर के बीच बांटे गए। पी का हिस्सा क्यू और आर के कुल हिस्से का 2/5 है, तो पी को कितने रुपए मिले। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो 1000 रुपये है, अब इसको बांटा गया है किसके किसके बीच में, तो पी को और क्यू आर को एक तरफ, तो यहाँ पे हो जाएगा पी और क्यू आर इधर हो जाएगा। यहाँ पे बोला है क्यू और आर के कुल हिस्से का 2/5 यानी इसके 2/5 करेंगे। तो इधर 5 नीचे डिवाइड में, तो इस साइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो P का वैल्यू आ जाएगा हमारा 2 और Q और R दोनों को मिलाकर कितना है 5 है, यानी टोटल कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो हमारा रुपीज है ऊपर 1050 और नीचे हो जाएगा हमारा रेशियो में 7। और किसका पूछा है, P का पूछा है, तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको अब कट करेंगे 7 से 1050, तो इसका हो जाएगा एक बार में 7 यानी 150 रुपये, और 150 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 300। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती। किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने से उसके क्रय मूल्य में 1/7 के बराबर हानि होती है। इसे 168 रुपये में बेचने से होने वाला लाभ या हानि क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है, एक्स है, क्योंकि हमको नहीं पता है कितने में हम लोग खरीदे हैं। और इसका बोल रहा है कि हानि कितना हो रहा है 1/7 हो रहा है क्रय मूल्य का यानी कॉस्ट प्राइस का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस का कितना हानि हो रहा है 1/7, तो कॉस्ट प्राइस का 1/7 करेंगे तो हो जाएगा हमारा x/7। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमारा कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस लिखेंगे x माइनस, अब इसका हानि कितना हुआ है तो x/7 हानि हुआ है, किसके इक्वल में हो जा रहा है तो 144 रुपये में बेचने से 144 रुपये, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7x माइनस एक्स, तो हो जाएगा यहाँ पे 6x इक्वल टू 144 इंटू 7। अब इसको हम लोग करेंगे डिवाइड, तो 6 से 144 कटेगा 24 में, 24 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 168 रुपीज़। तो ये 168 रुपीज़ में सेल भी किया है और 168 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस भी है वस्तु का। इसका क्या होगा, ना लाभ होगा और ना हानि होगा। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है रघुपति राघव राजा राम। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुप्रास अलंकार। रेखांकित शब्दों के सही अवयव के भेद हैं। सीता के आगे रमा खड़ी है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संबंध बोधक अवयव। उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जादूगर। यदि उच्च तारत्व यानी हाई पिच की ध्वनि को निम्न तारत्व यानी लो पिच की ध्वनि में बदला जाता है तो घटेगा, क्या घटेगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति। दोलन करते सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किनारों की स्थिति पर। मोटर गाड़ियों के पुर्जों पर क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है क्योंकि क्रोमियम तथा जल का स्पर्श होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री से अधिक। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पारा। ऊर्जा वहन नहीं करती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अप्रगामी तरंगे। यदि अभिलंब बल को दुगुना कर दे तो घर्षण गुणांक यानी कोएफिशिएंसी ऑफ फ्रिक्शन का मान क्या होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपरिवर्तित रहेगा। 5 लीटर बेंजीन का भार। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गर्मी तथा सर्दी दोनों मौसमों में बराबर रहेगा। यदि किसी स्प्रिंग में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग में क्या होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रसार होगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिकतम होगी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाल प्रकाश के लिए।
एक वस्तु की निश्चित दिशा में चाल नियत है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसका नियत वेग होगा। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वल्लभाचार्य ने। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन का प्रवाह करना। 8,000 रुपये में 2 इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सिस्टम खरीदे गए। पहले का 40% लाभ में बेचा गया तथा दूसरे को 40% हानि में बेचा गया। यदि दोनों मामलों में विक्रय मूल्य समान हो तो दोनों म्यूजिक सिस्टम का क्रय मूल्य कितना था? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे बोला है कि 8,000 रुपये में 2 इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक खरीदा जा रहा है। तो 8,000 रुपये में 2 खरीदा गया है, तो एक का प्राइस मान लेते हैं हम लोग x और दूसरे का मान लेते हैं 8,000 माइनस x। ठीक है, अब यहाँ बोला है कि विक्रय मूल्य क्या है, उसका समान है, तो समान कर देते हैं। और पहले वाले को बेचते हैं हम लोग 140 पे, यानी 40% लाभ पे, तो 140 बट्टा में 100। और दूसरे वाले को बेचते हैं हम लोग 40% हानि पे, यानी 60 बट्टा में 100। अब यहाँ से 100 कट जाएगा और यहाँ से 0 और 0 कट जाएगा। यहाँ से 6 कटेगा 3 बार में और यहाँ से 14 कटेगा 7 बार में। तो इधर हो जाएगा हमारा 7x और इधर हो जाएगा हमारा 3x और यहाँ पे हो जाएगा 8 3 24, यानी 24,000 माइनस 3x और इधर हो जाएगा हमारा 7x। माइनस है इधर, तो इधर जाएगा तो हमारा हो जाएगा प्लस में, तो इधर हो जाएगा हमारा 10x, यानी 10x और इक्वल टू है हमारा 24,000। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो खत्म होगा, तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा x इक्वल टू 2400, यानी एक का हमारा प्राइस आ गया 2400, तो दूसरा का हम लोग निकाल लेंगे 8,000 माइनस 2400, तो आ जाएगा हमारा 5600। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। बीज के बुआई के समय सामान्यतः निम्न में से किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रेट का। वॉशिंग सोडा यानी धोने का सोडा क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम कार्बोनेट। लोहे का एक सहतीर 9 मीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 20 सेंटीमीटर ऊंचा है। यदि एक घन मीटर लोहे का भार 50 केजी है तो सहतीर का भार कितना होगा? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मीटर में दिया है और यहाँ पे क्या दिया है, दोनों सेंटीमीटर में है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भी पहले क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 40/100 और इसका हो जाएगा 20/100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2/5 और यहाँ पे हो जाएगा 1/5। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि लोहे का क्या है, एक सहतीर है, यानी क्या है, घनाभ है। तो घनाभ का हमारा क्या होता है, आयतन L इंटू बी इंटू एच। तो L दिया है हमारा 9, B हो गया हमारा 2/5 और H दिया हुआ है 1/5। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18 और 50 25, यानी 18/25 मीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया हमारा आयतन। अब इसका क्या पूछा है, भार पूछा है। तो भार के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे भार कितना दिया है, 50 केजी। तो इसको क्या करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कर देते हैं 18/25 गुणे 50, 25 से 50 करिएगा 2 बार में और 18 दूनी 36, कितना केजी हो जाएगा, 36 केजी। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओजोन अवक्षय से। भारत में थोक कीमत सूची यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स की एक असुविधा कौन सी है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह सेवा विभाग के लिए पर्याप्त नहीं है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मत्स्य उद्योग से। भारत में किस किस्म की कॉफी का उत्पादन किया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरेबिका। एक यौगिक में सी, एच तथा एन परमाणु भार अनुसार अनुपात 9:1:3.5 में उपस्थित है। उस यौगिक का अणुभार 108 है। यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C6H8N2। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर। सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिजैविक।
सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की प्रदूषण जांच द्वारा निम्नलिखित में से किसका जांच व अनुमान किया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीसा व कार्बन कण। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने का दृश्य का भयानक चित्रण किया है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इब्न बतूता। यहाँ पे दिया हुआ है सिंप्लीफिकेशन, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नीचे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x प्लस 3 एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे इससे, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट में, उसके बाद हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स। इसको हम लोग चेंज कर दिए हैं। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। नीचे हम लोग ये लिख सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 1 बाई एक्स। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, ठीक है। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस एक्स। 3 में हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस 3x, और 3 में हम लोग माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3। अब हम लोग इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर इंटू एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2x क्यू। उसके बाद 2x स्क्वायर को 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 1 बाई एक्स। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे माइनस 3 और यहाँ पे प्लस 3 कट जाएगा, बाकी यहाँ पे बचा है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है 2x स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर। उसके बाद बचा है यहाँ पे माइनस एक्स और यहाँ पे है प्लस 3x, यानी माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x और यहाँ पे हो जाएगा 3x, यानी हो जाएगा यहाँ पे प्लस 5x। अब हमारे यहाँ पे केवल बचा है 2x क्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x क्यू इंटू 1 बाई एक्स। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमारा बचा हुआ था 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x की पावर 3 इंटू 1 बाई एक्स। और ऊपर वाले में हम लोग x कॉमन निकाल लेते हैं तो हो जाएगा हमारा 3x प्लस 5 प्लस 2x स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स। अब यहाँ पे x से x कट जाएगा तो बच जाएगा हमारे पास केवल 3x प्लस 5 प्लस 2x स्क्वायर। और अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, शाहजहां का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी कहाँ स्थित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानीपत में। आई डू व्हाट आई डू भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर द्वारा रचित पुस्तक है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रघुराम राजन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी जांच पितृत्व को सुनिश्चित करती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीएनए फिंगरप्रिंट। किसके साथ मिलकर नीति आयोग ने महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए भागीदारी की है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्हाट्सएप के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा नाम पांडुपुत्र अर्जुन से संदर्भित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनार्दन। भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग निम्न के चुनाव में होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में, यानी राज्यसभा के सदस्य में भी, राज्यों के विधान परिषदों के सदस्य और उपराष्ट्रपति के भी। उस संघ राज्य क्षेत्र का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा और मंत्री परिषद है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुडुचेरी। सुरेश एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर कोणिक बिंदु ए से साइकिल चलाना शुरू करता है।
आधा घंटा के बाद वह कोणिक बिंदु सी पर जो कर्ण ए के विपरीत है पहुंचता है। यदि उसका गति 8 किलोमीटर प्रति घंटे थी तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो एक हम लोग क्या बनाएंगे, वर्ग बनाएंगे और यहाँ पे इसका नेम लिख लेते हैं ए बी सी डी। और यहाँ पे बोला है कि ए के जो है विपरीत है सी, तो इसीलिए यहीं पे हम लोग रखेंगे सी को। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि ए से वो साइकिल चलाना शुरू करता है और कोणिक बिंदु सी पर पहुंचता है। यानी ए से वो यहाँ पे चलना स्टार्ट करता है और यहाँ पे वो पहुंचता है सी के पास। टोटल उसको टाइम कितना लगता है, तो बोल रहा है कि आधे घंटा यानी 1/2 घंटा लगता है। और उसका स्पीड दिया हुआ है कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोग डिस्टेंस निकाल लेंगे, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो यहाँ पे हमारा चाल दिया हुआ है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे हमारा समय दिया हुआ है आधा घंटा। तो कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, 4 किलोमीटर। और जब ये टोटल डिस्टेंस 4 किलोमीटर है और बोला है क्या कि वर्ग है, यानी 2 यहाँ पे है और ये 2 ये है, ठीक है। 2 यहाँ पे भी होगा, 2 यहाँ पे भी होगा। तो क्या बोला है कि मैदान का क्षेत्रफल बोला है। तो क्षेत्रफल के लिए क्या करते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, यानी ये 2 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, आईने ए अखबारी में किस प्रकार की सूचनाएं हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर की शासन प्रणाली पर प्रकाश डालता है। हिमालय पर्वत श्रेणी का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काराकोरम दर्रा। गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महासागरीय दबाव से। तो फ्रेंड ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पे एक 5 कम होगा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर में केवल 4 ही 5। तो इसको क्या बोल रहा है कि से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात करें। तो इसको क्या करना है, भाग देने पर 7 से शेषफल कितना आएगा ये बताना है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0। नेक्स्ट देखते हैं, खाद्य प्रसंस्करण तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण तथा अपकेंद्र बल द्वारा। यदि ए और बी विषम अंक है तो निम्न में से कौन सा सम होगा। तो यहाँ पे हम लोग ए और बी के जगह पे विषम संख्या रख के देखेंगे कि कौन सा सम आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ए का संख्या मान लेते हैं 3 और बी मान लेते हैं 5, ठीक है। और यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे यहाँ पे 15। यहाँ पे ऐड करते हैं 5 + 3 8 और +1 9, यहाँ पे हो जाता है विषम संख्या। और यहाँ पे 3 और 5 मल्टीप्लाई करके और फिर 2 प्लस करेंगे तो 5 × 3 = 15 और 15 × 2 = 17। तो यहाँ पे बाकी सब ये जो है विषम संख्या आया हुआ है, केवल ये जो है सम संख्या आया हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रिया विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाओं में किस परत पर उत्पन्न होती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रोपोस्फियर। संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है, कब बनता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी पर। विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक महासागर। भारत एक समृद्धशाली देश है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं का तात्पर्य क्या है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देश में मूल्यवान विस्तृत संसाधन है लेकिन उनका उचित प्रकार से दोहन नहीं हुआ है। दो संख्याओं x तथा y का महत्तम संपूर्णांक 3 तथा लघुत्तम संपूर्णांक 105 है। यदि x + y = 36 है तो इसका क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे होता है LCM × HCF = पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 105 बराबर x × y। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 × 15 और यहाँ पे हो जाएगा 3, यानी 315 हो जाएगा x × y का वैल्यू। प्लस y बराबर हमें दिया है यहाँ पे 36। इसको हम लोग लेंगे नीचे LCM, तो हो जाएगा x × y। ऊपर में करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा y + x। तो y + x बराबर हो जाएगा हमारे पास 36 और यहाँ पे हो जाएगा नीचे 315। अब इसको कट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा
12 बार में, यहाँ पे हो जाएगा 105 बार में। अब इसको कट करेंगे फिर से, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 बार में और यहाँ पे हो जाएगा 35 बार में। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे 4/35। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। कैटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इक्वाडोर में। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइन। यहाँ पे दिया हुआ है 3/4 करनी 32 को पूर्ण करनी के रूप में लिखिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग 3 को कैसे लिख सकते हैं? √3 और √3 लिख सकते हैं। वैसे ही 4 को भी हम लोग लिख सकते हैं √4 और √4। यानी इसको हम लोग करनी के अंदर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 9/16 मल्टीप्लाई 32। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 दूनी 32, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 दूनी 18, यानी करनी में क्या आ जाएगा? 18 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है x के पावर 9 - 3 को x का क्यूब -1 से भाग देने पर शेष क्या होगा? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग इसको लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x³ - 1 = 0। तो x³ बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x के पावर 9 - 3। अब x के पावर 9 को हम लोग लिख सकते हैं x का क्यूब के पावर स्क्वायर -3। यहाँ पे हम लोग x के पावर क्यू का मान क्या लिखे हैं? 1 आया है, तो यहाँ पे हम लोग 1 का वैल्यू पुट कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर -3 करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, -3 करेंगे तो हो जाएगा हमारा -2। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए आकृति में कोण ABC बराबर 40 डिग्री है। ये हो गया A, B और C। यहाँ पे कितना दिया है? 40 डिग्री दिया है। और बोला है कोण DAC में 65 डिग्री है, यानी ये नेक्स्ट कोण बनाते हैं हम लोग DAC। यहाँ कितना दिया है? 65 डिग्री दिया है। तो बोल रहा है कि DCA का मान ज्ञात करना है। किसका मान निकालना है हम लोग को? DC और A का, यानी इसका निकालना है। और इसमें किसका निकालना है? तो इसका निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कोण ADC बराबर कोण ABC, यानी कोण ADC और कोण ABC बराबर हो जाएगा हमारा 40 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? जब यहाँ पे हमारा 40 है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 40 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 65। एक हमारा ट्रायंगल का कितना होता है? 180 होता है। 180 में से माइनस कर देंगे हमें 40 + 65, तो हो जाएगा हमारा 105। और 180 में से 105 माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 75, यानी सी का हमारा कितना आ गया है? 75। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। किसी वर्ग में एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण का मान सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुणे भुजा। ठीक है, यहाँ पे एक भुजा का मान दिया है 10, तो हम लिख सकते हैं √2 10। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10√2। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। के वे मान ज्ञात करें जिसके लिए निकाय kx + 2y = 5 है और 3x + y = 1 का एक अद्वितीय हल है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। a1/a2 ≠ b1/b2, इस पे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा a, ये हो जाएगा हमारा b और ये हो जाता है हमारा c। यहाँ पे हो जाएगा a, b और c, यानी ये हो जाएगा हमारा a1 k और यहाँ पे हो जाएगा 3 हमारा हो जाएगा a2 ≠ यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा b1, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1, यानी y के आगे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा हमारा b2। अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालना है? k का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो k = 0.6, तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। भाववाचक संज्ञा चुने, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वकालत। सुख दुख का सही समास चुने, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। पतन का विरुद्धार्थक शब्द चुनिए,
इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्थान। माधव मुक्ति बोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंधा युग। पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रवरदाई। माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने कराया था, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोलंकियों ने। चार्ट में दिए गए आवृत्ति त्रिवरण का बहुलक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर में दिया हुआ है संख्या और नीचे में दिया हुआ है आवृत्ति। आवृत्ति मतलब होता है कि जो संख्या है कितनी बार आई हुई है, जैसे यहाँ पे 8 लिखा है तो 8 कितने बार आया है, 3 बार आया है। वैसे ही संख्याएं दी हुई है और नीचे आवृत्ति है उनका। और बहुलक मतलब होता है ज्यादा बार रिपीट करना, तो सबसे ज्यादा बार कौन सा आया है, तो यहाँ पे 12 है, सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। लेकिन संख्या में देखेंगे तो कौन सी संख्या है हमारा 10, तो संख्या नंबर 10 जो है उसका बहुलक हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है, किससे बचाती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परावैंगनिक किरणों से। विश्व की प्रजातियों व उनके निवास स्थल के जोड़े प्रस्तुत हैं, गलत जोड़ बताइए। तो इस साइड में दिया हुआ है प्रजाति और इस साइड में दिया हुआ है निवास स्थल, और यहाँ पे बताना है कि इसमें से कौन सा जो मैच किया हुआ है वो गलत है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सकाई साइबेरिया, ये गलत दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जस्ता। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे का अयस्क नहीं होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लिग्नाइट। गल्फ स्ट्रीम धारा प्रवाहित होती है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंध महासागर के पश्चिमी तट पर। निम्नलिखित में से कौन सा नगर जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओसाका। भारत में सर्वोच्च माना गया है, किसको सर्वोच्च माना गया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संविधान को। 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समाजवाद। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 44वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था, तो 1978 में हुआ था। एक वृत्त की जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा यह केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। उसी वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई क्या है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो एक हम लोग वृत्त बनाते हैं, और इसमें बोला है कि वृत्त में क्या है, एक जीवा है, तो एक जीवा हम लोग बनाते हैं जिसकी लंबाई कितनी है 24 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 24। और बोला है तथा यह केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो यहाँ पे हो गया हमारा केंद्र और यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। और बोल रहा है कि उसी वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई, तो इसी केंद्र से स्थित जो है एक और जीवा है जो कि 12 सेंटीमीटर दूर है, तो ठीक है हम लोग एक और जीवा यहाँ पे बनाते हैं, और इसको जो है केंद्र से कितना दूर है 12 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 12 सेंटीमीटर यहाँ से दूर है। अब बोला है कि जीवा की लंबाई क्या है, तो यहाँ पे ये जो जीवा है इसकी लंबाई क्या है। तो मान लेते हैं कि ये जो हमारा जीवा था पहले वाला, तो यहाँ पे दिया हुआ है 24, तो इसको हम लोग हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12 और ये हो जाएगा हमारा 5, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे ट्रिपलेट से, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 13, ये कर्ण हो जाएगा। और इसकी जो है दूसरे वाली जो जीवा थी हमारी, इसकी जो लंबाई दी हुई है वो 12 दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग हमारा ये हो गया 13 और ये हो गया 12, और यहाँ पे ये जो हो जाएगा हमारा आधार, ये हो जाएगा हमारा 5। यहाँ पे तो केवल हमारा आधा 5 हो रहा है, लेकिन हम लोग पूरा अगर लंबाई देखेंगे तो इसका क्या करेंगे, दोगुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 5 यहाँ पे भी और 5 यहाँ पे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 10 सेंटीमीटर। भूमि से टकराकर फुटबॉल गेंद ऊपर उछलती है क्योंकि, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऐसा उसके अपने प्रत्यस्थ गुणांक के कारण होता है। संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीसा का। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी, देयर शुड बी पीस इन इंडिया, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत में शांति होनी चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन,
बेनी हैड फिनिश्ड कुकिंग व्हेन द विजिटर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटर्ड। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड एक्स्ट्रावेगेंट, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थ्रिफ्टी। कंप्लीट द सेंटेंस सेलेक्टिंग करेक्ट ऑप्शन, वी आर सो लेट ब्लैंक्स, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट वी कैन नॉट कैच द ट्रेन। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम टू बीट अबाउट द बुश, इसका मतलब होता है घुमा फिरा के बातें करना, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू टॉक इन ए सर्कमलोकेटरी वे। तो फ्रेंड यहाँ पे कंप्लीट होता है सेट नंबर 4। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। फ्रेंड मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।